वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित एकेडमी। शिक्षित एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे आप लोगों के से बहुत प्यार मिला। जैसा कि मैंने आप लोगों से अपेक्षा किया था उससे बढ़ चढ़ के मुझे मिला। और तो मैं आपको भी एक वचन देता हूं कि आपकी तैयारियों को भी हम लोग 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसी के तहत आज हम लोग मैथ्स के सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं और मैथ्स हम लोग 0 से लेकर के पूरा ऊपर तक हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार चींटी जिस प्रकार पहाड़ पे चढ़ती है उसी प्रकार हम लोग भी पहाड़ पे चढ़ेंगे। ठीक है, ना कि हाथी की तरह। चींटी की तरह के चढ़ने से यह होगा कि आप लोग बेसिक से बेसिक चीजों को आसानी से जान सकेंगे और समझ सकेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी के में एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट लेसन उसके बारे में देखते हैं, जिससे आप लोगों को हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न, क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते होंगे। और आप लोगों को ये सोच के ये नहीं करना है, गिलानी फील नहीं करना है कि हम लोग तो बच्चे वाली चीज पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे वाली चीजों को ही अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसको वो लोग हल्के में ले लेते हैं। तो हम लोगों को उन सारी चीजों को हल्के में नहीं लेना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेके रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके तहत हम लोग आज जो है नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, चींटी की भांति। धीरे 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 रेंगते रेंगते हम लोग पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो इतना करें कि पूरा जो भारत है हमारा, पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमारी ख्याति दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नंबर सिस्टम होता है, लेकिन नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत हिंदी भाषी छात्र भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, चाहे वो हिंदी भाषी हो चाहे वो इंग्लिश भाषी हो। ठीक है, तो चलिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति तो हम लोग जान गए। अब हम लोगों को यह जानना होगा कि आखिर संख्या बनता कैसे है। ठीक है ना? तो संख्या बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को डिजिट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, डिजिट्स मतलब डिजिट्स। ठीक है, डिजिट जो होता है 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक जो भी संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ये जो है ये क्या है, हमारे डिजिट्स हैं। डिजिट्स के साथ साथ ये हमारे नंबर भी हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, डिजिट्स एंड नंबर, ठीक है। डिजिट्स के मिलने से ही नंबर बनता है, ठीक है। तो डिजिट्स हम लोगों को समझ में आ गया। कोई भी नंबर, ठीक है, डिजिट से ही मिलकर के बनता है, और डिजिट जो है वो उसमें नंबर से ही वो डिजिट्स बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है नंबर में सबसे पहला चीज जो है हम लोगों को जानना होगा कि कौन कौन सा नंबर हम लोगों को जानना चाहिए और क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, कौन सा नंबर आता है भाई? तो सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी के आगे अब हम लोग जाते हैं। नेचुरल नंबर जान गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब जाते हैं रियल नंबर की ओर, ठीक है। क्या नंबर? तो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो है वैसा नंबर, ठीक है, वैसा नंबर नहीं, मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रियल नंबर के नाम से जानते हैं। कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5, चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। क्या देखते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, हाँ, तो इंटीजर्स क्या होता है? कोई भी नंबर, ठीक है, एनी नंबर जो नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, these all numbers are integers, okay। ये सारे जो नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीजर्स के बाद इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर, ठीक है। मतलब वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इसी के तरीके से अब हम लोग ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ ऑड नंबर, ठीक है। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल के टाइप पे ले सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। और इवन नंबर में हम लोग क्या ले सकते हैं एग्जांपल में?
2 4 6 8 10। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें को बताऊंगा। ये हम लोगों ने देखा इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन सा नंबर छूट रहा है हमारा। नेचुरल हो गया, रियल हो गया, इंटीजर्स हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल हो, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। 2 3 5 7, इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर whose HCF is 1 is called a co-prime number। ठीक है, कि वैसा नंबर जिसका HCF 1 आता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 और 3, ये बोथ नंबर है और इसका HCF कितना आएगा? तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। मिटाने के बाद आगे देखते हैं हम लोग को प्राइम नंबर के बाद। चलिए, को प्राइम हो गया हमारा। उसके बाद कौन सा जुड़ा है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो अ नंबर whose फैक्टर इज मोर देन 1, ऐसा नंबर जो जिसका एक से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा हमारा 2 नहीं 4 6 होगा, हाँ 6 होगा। उसके बाद क्या होगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से जिसका मोर देन 1 फैक्टर होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए, इवन, ऑड, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। ऐसी संख्या जिसको 0 से स्टार्ट किया जाता है और इंफिनिटी तक जाता है उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसके बाद और हम लोगों का क्या छूटा है? फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 4/3, 7/10। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलते चले जाएंगे। इस तरीके का जो भी नंबर होता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और भी कुछ छूटा है क्या हमारा? और भी कुछ अच्छा, चलिए फिर याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो इतना एनफ है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजों का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहां करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर, तो वो तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो है भाई 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, चलिए इवन नंबर। अगर कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोग कैसे बताओगे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है ना, कैसे पता चलेगा? तो 4 6 ठीक है, 3 5 4 9 आपको पूछ दे कोई कि ये कौन सा नंबर है, तो आप लोग क्या करोगे? अगर नहीं पता है तो हम लोग डिवीजन करके देखते हैं कि भाई ये कौन सा नंबर है। क्योंकि हम लोगों को पता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। तो हम उतना नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हैं ये 9 है, क्या है? 9 है। और 9 जो है हमारा क्या है? ऑड नंबर है ना भाई? ऑड नंबर है तो क्या होगा? ये जो नंबर है क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। ये जो नंबर है वो ऑड नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को अगर दिया हुआ हो कि ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो सिर्फ हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं, मतलब इकाई संख्या को देखते हैं कि इकाई संख्या हमारा इवन है या ऑड है। अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इवन है, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ऑड है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ कि ये क्या है? 2 से डिविजिबल है, मतलब ये इवन नंबर है, ठीक है। चलिए, हाँ, प्राइम नंबर मैं आप लोगों को बताया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर से किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा? तो प्राइम नंबर जो है उससे आप लोगों को क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 1 to 50, मतलब 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं, या 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो आप लोगों को पता रहेगा, तभी आप लोग इसको अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी सारी चीजों को देखा, ठीक है। को प्राइम नंबर को भी देखा, तो को प्राइम नंबर में जिसका HCF 1 आ जाता है, ठीक है, जो भी पेयर हो और उसका HCF अगर 1 हो तो वो हमारा को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। अब मुझे विश्वास है आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और बहुत बड़ा चैप्टर होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और हमें विश्वास है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जिसको हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, और जितनी भी कठिनाइयां आप लोगों को होंगी उसका हम लोग निवारण करने के लिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार खड़ा रहेंगे, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है, आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चींटी की भांति, किसके भांति? चींटी की भांति हम लोग पहाड़ में चढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चढ़ गए और फिसल के गिर गए, मर गए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, कभी नहीं। हम लोगों को धीरे धीरे चढ़ना है, आराम से चढ़ना है। जो भी काम करना है पूरी सफाई से करना है, ठीक है। पूरी सफाई के साथ करने से जो भी चीजें होती हैं वो अच्छी होती है। और मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा या बहुत बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी का जो समय है लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो भाई टाइम तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग तो टाइम जो स्पेंड करना है वो तो गेम है, फ्री फायर है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खैर हम लोगों को उन सारी चीजों में ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को अपने
चीज़ों में अड़िग रहना है ना। अभी जो कोरोना काल जो हमारा चल रहा है उसमें भी जो हमारा जो मोदी जी का जो गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसको भी आप लोग पालन करें। आप लोग ये भी नोटिस कर रहे होंगे मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, तो मैं मास्क नहीं लगाया हूँ इसके पीछे रीज़न है ना, कि यहाँ पे आप लोगों को बताना होता है जिसके कारण मैं मास्क नहीं लगाया हूँ। ठीक है, तो सारे लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए, और मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य से अवश्य और जल्दी से जल्दी करें, ताकि आप लोगों को एक चैनल के माध्यम से हम लोग सारी चीजें उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, और आप लोगों को सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा हमने कमिटमेंट आपसे किया है और मैं इसको जरूर से जरूर पूरा करने का प्रयास करूंगा। और हम लोग एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले सारे सिलेबस को खत्म करेंगे और अच्छे ढंग से खत्म करेंगे। और आप लोगों को, सीजीएल वालों को तो मैं स्पेशल कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम जो है वो डेट आ चुका है, तो अब सोने से काम नहीं चलेगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में जेएसएससी ने अपना रूटीन डाल दिया है कि हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम ले लेंगे, तो उसी के तहत हम लोगों को तैयारी करनी है और हम लोग अच्छे से अच्छा चीज आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे और आप लोग ले उसे, और सीजीएल तो क्या, अच्छे अच्छे एग्जामों को भी आप लोग क्रैक करें। ठीक है, और सीजीएल के बाद से मुझे कुछ याद आ रहा है कि हाँ, जेएसएससी ने 7 एग्जाम का जो कैलेंडर है वो जारी किया है। ठीक है, 7 एग्जाम का जो कैलेंडर है उसमें बाय डेट, ठीक है, किस डेट से फॉर्म भरना है, किस डेट से वो फॉर्म रिलीज करेंगे, ठीक है, और कब तक उसका डेट है, कब वो एग्जाम लेंगे, कब वो रिजल्ट देंगे, सारी चीजों को बताया गया है। ठीक है, तो मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं इन सब चीजों के साथ, है ना, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पे दें, ताकि आप लोगों को तैयारी को 4 चांद लग सके, है ना, और आप लोग अच्छे से अच्छे जगह पे पहुंच सके।